हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप्स आप सब एकदम मस्त और व्यस्त होंगे अपनी अपनी ज़िंदगी में। टाइम नहीं होगा तुम्हारे पास कुछ भी सोच लेने का, है ना। तो गाइस, मैं आपको बताना चाह रही थी कि आज है मेरी माताश्री का जन्मदिन। हाँ, आज के दिन मेरी मम्मी पैदा हुई थी और तभी उन्होंने हमें पैदा किया। ओह माय गॉड, क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल फिर वो ना होती तो हम ना होते गाइस। चल। जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें जन्म दिया, आज उसका दिन है तो उनका दिन मनाना भी तो बनता है ना। तो उसी खुशी में, उसी उपलक्ष्य में आज मैं बना रही हूँ व्लॉग। तो सबसे पहले मैं गई थी बर्तन धोने, क्योंकि इस सिंक में बहुत सारे बर्तनों का ढेर था। तो मैंने सोचा कि इससे पहले मम्मी आए और बर्तनों को देख के डिसअपॉइंट हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए आज के दिन तो एटलीस्ट मुझे टाइमली सारा काम निपटा देना चाहिए। द सेकेंड थिंग दैट आई वांट टू डू इज़ कि मैं जो ये एरिया है ना, सामने वाला मेरा ये वाला एरिया, लेट मी शो यू। ये जो एरिया है, यहाँ पर बिठाकर ही केक कटवाना है। और अभी देखो इतना क्लमजी हो रहा है, यहाँ तौलिया गिर गया मेरा भाई। तो मतलब ये लोग तो इसको क्लमजी प्रॉपर बना गए हैं। सो नाउ वी हैव टू फिक्स दिस ऑल, है ना। और इसी के साथ साथ थोड़ी सी डेकोरेशन भी करेंगे। केक मैं ले आई हूँ जा करके, और इसको डेकोरेट करेंगे ताकि जो मेरी मम्मी है उनको बहुत अच्छा सा लगे, क्योंकि यार शी डिज़र्व सरप्राइजेज। लाइक क्योंकि हमारी पूरी ज़िंदगी को सरप्राइजेज से उन्होंने भर दिया है, तो सरप्राइज करना तो बनता है। मेरी ज़ुबान ही फिसल रही, समझ नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रही हूँ। थक गई गाइस मैं तुम्हें बता कर। तो चलो अब काम शुरू करते हैं बिना बकवास, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। मेनली जो ये एरिया है ना, ये इसको हमको प्रेजेंटेबल बनाना है, क्योंकि इसके ऊपर बिठा करके उनका केक कटवाना है। सबसे पहले उसके लिए मुझे चाहिए एक चादर, जिसको मैं एज अ टेंटेड बनाऊंगी। समझ रहे हो तुम मैं क्या कह रही हूँ? मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे करके टेंटेड हाउस टाइप मुझे यहाँ पर क्रिएट करना है, सो दैट वो यहाँ पर बैठ करके केक काट सके, है ना। इट विल लुक सो गुड। सो लेट्स स्टार्ट बेब, लेट्स स्टार्ट गाइस। इस चादर जो है ना, वो मैं ये वाइट वाली यूज़ कर रही हूँ। वाइट वाली चादर यूज़ करूँगी एंड उसके ऊपर कुछ तो क्रिएटिव हम करेंगे। फर्स्ट हमें एक टेंट हाउस क्रिएट करना है। याद है तुम लोगों को, हम लोग बचपन में भी किया करते थे ऐसे काम। टेंट हाउस पहले अच्छा लग रहा था या अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है? वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इसे बलून से डेकोरेट करूँगी तो ये बहुत बढ़िया लगेगा। तो फटाफट से दुकान से जाकर मैं बलून लेकर आती हूँ, फिर तुम्हें दिखाती हूँ गाइस। देन यू विल आल्सो से हाँ मुस्कान तुमने बहुत बढ़िया किया ये, इट्स गुड। 12 seconds later. फैन ऑफ कर देती हूँ क्योंकि फिर उड़ी जाए हो जाएगा। उड़ी जाए दिल की। सारे पिंक दे दिए हैं। तो क्या तुम एक चीज़ देख रहे हो, मेरा भाई इन दोनों बिल्कुल भी मेरी हेल्प नहीं करता। उससे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है डेकोरेशन वगैरह करने में, सरप्राइजेस देने में, जो होनी चाहिए यार। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। कितना अच्छा लगता है जब किसी को सरप्राइज़ मिलता है। मुझे तो बाय गॉड वो सरप्राइज़ लेना और देना बहुत ही पसंद है। Got the birthday girl का sachet like this, इनको पहना देंगे हम, ठीक है। तो अभी हम इन सारी चीज़ों को ना करते हैं, अरेंज करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने बलून्स फैला लिए हैं एंड मेरे 10 रुपये पूरे वसूल हुए हैं, क्योंकि कोई भी गुब्बारे में छेद नहीं था। सो चलो अब हम फटाफट से डेकोरेशन अपनी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स बिगिन। ओके एवरीवन, आई हैव जस्ट मतलब ऑलमोस्ट मैंने कर लिया है अपना काम। ऑलमोस्ट मैंने डेकोरेशन कर ली है एंड मैं जो आपको फाइनल जो है थोड़ी देर में दिखाती हूँ, बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा पसीना भी आ चुका है, क्योंकि मैं पक्का बंद करके काम कर रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, आप लोगों के लिए भी तो कुछ सरप्राइज़ होना चाहिए ना यार। मम्मी के रिएक्शन के साथ आपको पूरा फाइनल दिखाऊंगी मैं, हमने क्या किया है। वैसे तो आपने देख ही लिया है, बट हाँ एक फ़ाइनल टच जो देना होता है वो मैं देकर, और मेरे फ़ोन की बैटरी कम है तो मैं चार्जिंग पे लगा रही हूँ उसको। थोड़ी देर बाद बस मम्मी का रिएक्शन से अब रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ओके Eventually. जल्दी आओ।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mommy. Happy birthday. पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। Oh my God, so crispy. This is what the birthday girl is doing after her own celebration. बर्थडे गर्ल को चैन ही नहीं है। मैंने आज इतनी सफाइयां कर दी सुबह और आज अब फिर गंद पड़ गई। मैं मार देती हूँ। अच्छा लग रहा है, देखो आप ऐसे मतलब इतने पैदा हुए दिन भी आप सफाइयाँ, मतलब आपने पैदा होते सफाइयाँ शुरू कर दी। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? ये तो नहीं मानने वाली। At the end, I want to share with you all something कि मैंने और मेरे भाई ने ना अपनी मम्मी को बर्थडे से पहले उनका प्रेजेंट दे दिया था। एक्चुअली मैं आप लोगों को बताऊं, ये तो जस्ट ऐसे था कि हाँ भाई अब सेलिब्रेशन तो करनी है, क्योंकि आज 19 जुलाई था तो हमने आज सेलिब्रेट किया है, केक वगैरह कटवाया। बट द गिफ्ट दैट वी वांट टू गिव टू हर वो हम पहले ही दे चुके थे। एंड लेट मी शो यू कि हमने उनको क्या गिफ्ट दिया है। वो हमने उनको हफ्ता पहले ही दे दिया था एटलीस्ट, क्योंकि हमें ये था कि जब हमने मंगाया था ना वो गिफ्ट बहुत बड़ा था, तो हमें ये था कि हम इसको कहाँ छुपा लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ ही छुपा लेंगे। तो हमने क्या किया, इसको उसी टाइम मम्मी को हैंड ओवर कर दिया था कि भाई ये आपका तोहफ़ा है एंड यू हैव टू यूज़ इट, यू कैन हैव एन एक्सेस ऑन इट। हाँ, लेट मी शो यू वो गिफ्ट क्या है। वो है ये फुट मसाजर। जी हाँ, ये फुट मसाजर है एक, मतलब इन दोनों जगहों पे यू हैव टू पुट योर फीट, मतलब यहाँ पर आप लोग अपने फीट डालेंगे एंड ये बहुत अच्छे से उनको मसाज देगा। लाओ मैं आपको ट्यूटोरियल देती हूँ इसका कि कैसे वर्क करता है। बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब अल्टीमेट चीज़ है यार। अगर तुम अपनी मम्मी को वाकई में कुछ देना चाहते हो तो ये दो, क्योंकि ये तो हम सबको पता है कि हम सबकी मम्मियों के पैरों में दर्द रहता है एंड इट इज़ अ थिंग दैट कैन मेक हर रिलीफ। वो पूरा दिन काम करती है तो एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई उनके पैरों को मसाज कर दे, इससे बेटर और क्या होगा। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने ऐसे पैर लगाना है, ये ऐसे आपके पैर दबाएगा ऐसे। ओए होए होए क्या मज़ा आ रहा है। और ऐसे आप अपने हाथ भी दबा सकते हैं। अब ये मैं अपनी लेग्स डालूंगी, टांगे भी दबा सकते हैं आप इससे। मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर तुम्हारे किसी तोहफे से अगर उनकी ज़िंदगी में आराम आ जाए, है ना, तो उससे बेटर और क्या है। हम उनके साथ इतना काम तो नहीं करा सकते, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं बच्चे भी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं यार। कभी हमारी पढ़ाई चल रही होती है, कभी हम कहीं जाना है, कभी ये कभी वो, अपने काफ़ी मसले होते हैं इंसान के पास। तो हम उनके साथ हरदम काम तो नहीं करा सकते। जितना होता है वैसे तो मैंने उनके साथ किया हुआ है, ड्यूटी लगाई हुई है अपनी कि हाँ ये वाला काम मैं कर दूँगी, ये वाला आप कर देना, लाइक दिस। बट फिर भी मतलब वो बहुत सारा काम करती है, उनके मुकाबले का काम तो हम लोग नहीं कर सकते ना। तो दिस इज़ हाउ वी कैन मेक हर रिलीफ कि एट द एंड ऑफ द डे जब वो काम कर बैठे तो कोई उनकी मसाज कर दे पैरों की अच्छे तरीके से। वैसे मेरे भाई मेरी मम्मी के पैर घुटता था, बट वही बात है वो बेचारा बीच बीच में भूल जाता है, ऐसे ऐसे पल्ला पल्ला दबा रहा होता है, फिर मम्मी इसको पैर मारती है कि कर दे, फिर वो करता था। तो वो अब ये चीज़ हम ले आए हैं कि इससे जो है टेंशन ही ख़त्म, ये वाली दिक्कत ही ख़त्म। अब एक चीज़ है जो लगातार कंसिस्टेंटली ये काम कर सकती है, और वो भी अच्छे एफर्ट्स के साथ। सो आई थिंक इट इज़ अ माइंडफुल गिफ्ट दैट यू कैन ऑल्सो चूज़ फॉर योर मदर, क्योंकि एक्चुअली हमें गिफ्ट चूज़ करते हुए काफ़ी थिंकिंग करनी पड़ती है कि क्या दें, सूट दें, पर्स दें, क्या दें, मतलब क्या ही दें ऐसा कि मतलब जिसका एक अच्छा इम्पैक्ट भी पड़े। तो आई थिंक दिस इज़ अ माइंडफुल एंड द बेस्ट गिफ्ट। हाँ तो चलो मम्मी आती है तो मम्मी के मुँह से मम्मी की ज़ुबानी सुनेंगे। चलो मम्मी के मुँह से ही सुनते हैं कि उनको कैसा लगता है इस प्रोडक्ट के बारे में, उनको अपना गिफ्ट कैसा लगा, और इसी के साथ साथ उनको अपना आज का सरप्राइज़ कैसा लगा। लेट्स सी। और भाई इस मशीन के साथ एक्सपीरियंस कैसा है? पिछले एक हफ्ते से आपके पास है। बड़ा आराम हो गया मुझे। मेरे अंडर लेग्स पेन रहता था और पाँव में बहुत दर्द रहता था इन दिनों, स्पेशली बरसात के मौसम में। तो मैं हर वक्त कहती थी कि कोई हो जो मेरी थकावट मतलब मेरे को दबा दे मेरे पाँव, या फिर
तो इतना तो टाइम आजकल किसी के पास भी नहीं है। तो ये मेरे बच्चों ने मेरे ये मशीन गिफ्ट करके मेरे को बहुत रिलीफ़ दिया है और मैं बहुत सुकून में हूँ। इससे अब मेरा दर्द काफ़ी कम रहने लग गया। मैं दिन में रोज़ अगर हो सके तो 2 बार, नहीं तो 1 बार तो मैं ये लेती हूँ मसाज, या मॉर्निंग में या इवनिंग में। और आपका बर्थडे का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा, बहुत मज़े का। आज सामान भी सारा जितना भी हमने लाए वो सब टेस्टी था, बहुत अच्छा था। और बच्चे जो मेरे लिए करते हैं वो तो मैं बता ही नहीं सकती, स्पीचलेस। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ़ यू। तो गाइस देखा, अगर इसी तरह तुम भी अपनी माता से प्रशंसा चाहना चाहते हो तो इस तरह के काम कार्य करते रहा करो। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। एक्सक्यूज मी सर, आपकी मम्मी का बर्थडे आपको कैसा लग रहा है? मेरी मम्मी का बर्थडे आज, हाँ जी। एक बच्चे को कैसा लगेगा? वही तो आपसे उसकी माँ का जन्मदिन हो तो। वही पूछ रही हूँ। आपकी माँ का भी जन्मदिन है आज, आपको कैसा लग रहा है? ये मेरे पे क्यों आ रहा है क्वेश्चन? ये मेरे पे क्यों आ रहा है? मैंने आपसे पूछा ना, आप जवाब दो। मुझे अच्छा लग रहा है। बस आपने अपनी मम्मी को फुट मसाजर क्यों दिया? मैंने अपनी मम्मी को फोटो मसाजर इसलिए दिया क्योंकि मम्मी के पैर दर्द होते हैं और मम्मी को वो चाहिए था बहुत टाइम से। और आप दोबारा नहीं चाहते? नहीं, मैं दोबारा नहीं काम सकता। चोरी कर रहे हैं। अब काम चोरी कर रहे हैं। आपने ये इंडियन टेलीविजन पे आपने ये बात कबूल कर ली आज। ये पता नहीं कितने 100 लोग देखेंगे। 100 people will watch you like this, that you are a calm, personality. चलेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो?